नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में तेज प्रताप यादव की बात होगी। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप आजकल सुर्खियों में आ गए हैं। पहले लैंड फॉर जॉब केस के कारण तेज प्रताप लालू परिवार के साथ नजर आए और अब उनके चुनावी ऐलान ने माहौल गरमा दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने ये ऐलान किया कि वो यूपी, बंगाल और दिल्ली का एमसीडी चुनाव लड़ेगी, यानी जनशक्ति पार्टी अब बिहार से निकलकर दूसरे राज्य में राज करना चाहती है। लेकिन ऐसा कर पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या होगा अगर जनशक्ति दूसरे राज्य में चुनाव लड़े? तो क्या समीकरण होंगे, किस पार्टी के वोट कटने के आसार ज्यादा है और इससे तेज प्रताप को क्या फायदा या नुकसान होगा, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात की जाए तो परिवार और पार्टी से दूर होने के बाद तेज प्रताप का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि उनका कहना था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे 2025 के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, तेज प्रताप अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने एक भी सीट नहीं जीती। यहाँ तक कि महुआ विधानसभा क्षेत्र से खुद तेज प्रताप हार गए। महुआ सीट तेज प्रताप का पुराना गढ़ था। 2015 में आरजेडी के टिकट पर उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2025 में जेजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए वो बुरी तरह हार गए। विजेता एलजेपी यानी रामविलास के संजय कुमार सिंह बने, जिन्हें 87,641 वोट मिले। आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन दूसरे स्थान पर रहे, लगभग 42,644 वोट मिले, जबकि तेज प्रताप को सिर्फ 35,703 वोट मिले। वो तीसरे या चौथे स्थान पर रहे। मार्जिन 50,000 से ज्यादा वोटों का था। उनकी पार्टी के अन्य 20 से 21 उम्मीदवार भी 0 पर सिमट गए। पार्टी का खाता तक नहीं खुला। यह हार तेज प्रताप के लिए करारा झटका थी, क्योंकि महुआ यादव बहुल इलाका है और लालू परिवार का प्रभाव रहा है। लेकिन वोटरों ने जेजेडी को ठुकरा दिया। कारण कई थे। परिवार से अलगाव की वजह से यादव वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, ग्राउंड पर संगठन कमजोर था और आरजेडी का मजबूत नेटवर्क बना रहा। चुनाव के बाद तेज प्रताप चुप हो गए, कोई बड़ा बयान नहीं दिया। लेकिन अब 10 जनवरी 2026 को उन्होंने कमबैक किया। ऐलान किया कि जेजेडी अब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एमसीडी में चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान रोहिणी आचार्य यानी उनकी बहन के ट्वीट से जुड़े विवाद के बीच आया। रोहिणी ने परिवार पर आरोप लगाए और तेज प्रताप ने उनका समर्थन किया। कहा कि परिवार में जयचंद तत्वों ने उन्हें अलग थलग किया है। लेकिन सवाल वही है, बिहार में जहां उनका आधार नहीं बना, जहां वो सालों से राजनीति कर रहे हैं, वहां 0 सीटें हैं, तो दूसरे राज्यों में क्या कमाल कर लेंगे? उनकी हार तय लगती है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, जहां यादव समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में यादव मुस्लिम गठजोड़ पर टिकी है। तेज प्रताप अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो यादव वोटों में साइड स्प्लिट हो सकता है, लेकिन कितना? बिहार के प्रदर्शन को देखें तो जेजेडी का प्रभाव बहुत सीमित है। यूपी में उनका कोई मजबूत संगठन, लोकल लीडर या फंडिंग नहीं है। यादव वोटर एसपी के साथ मजबूती से जुड़े हैं। अगर जेजेडी कुछ सीटों पर लड़ती है तो एसपी के वोट कट सकते हैं, लेकिन बीजेपी को खास नुकसान नहीं होगा। बीजेपी का आधार ऊपरी जातियां हैं, ओबीसी का बड़ा हिस्सा है और हिंदुत्व है। तेज प्रताप का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा एसपी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उनकी पार्टी की जीत की संभावना ना के बराबर है। यूपी में बड़े नेताओं का दबदबा है। तेज प्रताप का चेहरा नया चेहरा है और कमजोर चेहरा है। कोई लोकल कनेक्शन नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूपी के अंदर उनकी हार बिल्कुल तय है। पश्चिम बंगाल में स्थिति। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है, जहां टीएमसी ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है। यादव वोटर यहां मजबूत है। बंगाल की राजनीति टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बीच है। तेज प्रताप का वहां कोई बेस नहीं है। टीएमसी के संगठन के सामने जेजेडी क्या कर लेगी, ये सवाल है। शायद कुछ सीटों पर लड़कर टीएमसी या बीजेपी के वोट काटने की कोशिश कर ले, लेकिन यादव मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ है। कुल असर शून्य रहेगा, क्योंकि तेज प्रताप का नाम तक यहाँ कोई नहीं चाहता। इसीलिए कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी उनकी हार तय है। दिल्ली एमसीडी में प्रभाव।
दिल्ली एमसीडी चुनाव लोकल स्तर के होते हैं, जहां मुख्य मुकाबला आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है। यहाँ के प्रमुख मुद्दे हमेशा से सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली, सड़कें, कचरा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसे रोजमर्रा के नागरिक सुविधाओं से जुड़े रहते हैं। दिल्ली की आबादी में यादव समुदाय मौजूद है, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं है जितना बिहार या यूपी में होता है। यादव वोटर दिल्ली में मुख्य रूप से आप और बीजेपी के बीच बटे हुए हैं। आपके सामाजिक न्याय और विकास के वादों से आकर्षित होते हैं, जबकि बीजेपी हिंदुत्व और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करती है। 2022 एमसीडी चुनाव में आपने 134 वार्ड जीते थे, बीजेपी को 104 मिले और कांग्रेस सिर्फ 9 पर सिमट गई। कुल वोट शेयर में आपको 42% से ज्यादा और बीजेपी का करीब 39% और कांग्रेस का 11 से 12% के आसपास रहा। यादव बहुल वार्ड्स जैसे कुछ इलाके में यादव वोटरों का प्रभाव दिखा, लेकिन कुल मिलाकर यादव समुदाय एमसीडी में निर्णायक नहीं है। दिल्ली की राजनीति में दलित, मुस्लिम, गुज्जर, जाट और पंजाबी समुदाय ज्यादा प्रभाव रखते हैं। अब अगर जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी तेज प्रताप के नेतृत्व में कुछ वार्ड्स में चुनाव लड़ भी लेती है तो क्या होगा? जेजेडी एक नई और छोटी पार्टी है जिसका दिल्ली में कोई संगठन, लोकल लीडरशिप या फंडिंग नहीं है। यादव वोटरों में अगर कोई स्प्लिट होता भी है तो वो मुख्य रूप से आपके वोट बैंक को प्रभावित करेगा, क्योंकि आपका आधार गरीब, ओबीसी और माइग्रेट वोटर पर ज्यादा है। बीजेपी का वोट बैंक अलग है, ऊपरी जातियां, व्यापारी वर्ग, हिंदुत्व से जुड़े लोग, जहां यादवों का असर कम है। इसलिए जेजेडी का दिल्ली की राजनीति में आना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है, लेकिन जेजेडी की छोटी साइज को देखते हुए ये असर बहुत सीमित रहेगा। शायद कुछ ही वार्ड्स पे 5 से 10% वोट कट सकते हैं, जो निर्णायक तो नहीं बन सकता। तेज प्रताप का ये विस्तार ज्यादा से ज्यादा आरजेडी, एसपी जैसे यादव केंद्रित पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यादव वोटों में बंटवारा होगा। बीजेपी का खास नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका वोट बैंक अलग है और मजबूत है। तेज प्रताप को खुद नुकसान ज्यादा है, पार्टी नई है, आधार कमजोर है। बिहार में जहां वो सालों से राजनीति कर रहे हैं वहां भी 0 सीटें मिली। ये हार दिखाती है कि यादव वोट बैंक आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा है और जेजेडी को कोई जगह नहीं मिली। दूसरे राज्य में जीत मुश्किल है, क्योंकि बिहार में हार के बाद सबक नहीं लिया गया। कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन ग्राउंड पर हालत बिल्कुल 0 है। ये ऐलान ज्यादा ध्यान खींचने का तरीका लगता है। पारिवारिक विवाद है, कोर्ट केस चल रहा है और राजनीतिक अलगाव से निकलने की कोशिश की जा रही है। इस बीच लैंड फॉर जॉब केस में बड़ा अपडेट आ गया। 9 जनवरी को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई बात नहीं की, कोई गुस्सा या इशारा नहीं किया, सिर्फ दूर से देखा एक दूसरे को। मीसा भारती भी मौजूद थी, लेकिन चुप रही। कोर्ट के बाद तेज प्रताप दिल्ली में मीसा के घर पहुंचे, पिता लालू से मिले और दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया। लेकिन आरोप तय होने का मतलब है कि अब ट्रायल शुरू होगा, गवाहों की जांच होगी, सबूत पेश करना होगा। अगर फैसला आया तो तेज प्रताप को जेल हो सकती है। इतना वक्त मिलेगा कि परिवार से सारे मनमुटाव ठीक कर लिया जाए। यह सब दिखाता है कि तेज प्रताप की राजनीति पारिवारिक विवाद से शुरू हुई है। आरजेडी से निकाल दिए जाने के बाद नई पार्टी बनाई है, बिहार में हार का सामना किया है और अब दूसरे राज्य में विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके का फैसला कोर्ट से आ सकता है, ऐसा लग रहा है कि अब तेज प्रताप यादव जेल में ही जा सकते। कुल मिलाकर कहे तो तेज प्रताप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी राजनीतिक पकड़ को बढ़ाए, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट बिहार के अंदर से आया है उससे ये अंदाजा जरूर लग गया है कि अब तेज प्रताप कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां पर वो राज्य में कुछ नहीं कर पाए, वहां पर वो दूसरे राज्यों में क्या कर पाएंगे। और साथ में जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ गया है, आरोप तय हो गया, उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि अगर गलती से इन लोगों को जेल हो गई तो तेज प्रताप जो परिवार के अंदर कला चल रही है उसी को सुधारने में लग जाएंगे। तो ये रणनीति बनाना, ये स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि मैं सही हूँ, मैं अभी भी मजबूत हूँ और मैं अकेले लड़ सकता हूँ, लेकिन असलियत कुछ और ही गवाही देती है। तेज प्रताप यादव का ये फैसला महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन रियलिटी बहुत कड़वी है। बिहार में हार के बाद दूसरे राज्यों में जीत मुश्किल,
है, चाहे वो यूपी की बात हो जहां यादव वोट एसपी के साथ मजबूत है, बंगाल हो जहां टीएमसी का गढ़ है, या दिल्ली एमसीडी हो जहां लोकल इशू है, या फिर आप और बीजेपी का खेल चलता है, वहां वोट कटेगा सिर्फ यादव केंद्रित पार्टियों का, जैसे कि आरजेडी या एसपी का। बीजेपी बिल्कुल सुरक्षित रहने वाली, क्योंकि उनका यादवों से ज्यादा लेना देना नहीं है। यानी तेज प्रताप को नुकसान ज्यादा है, क्योंकि पार्टी नहीं है, संगठन कमजोर है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते टूटे हुए हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना उठता है कि क्या तेज प्रताप इस चक्रव्यूह से निकल भी पाएंगे या सिर्फ सुर्खियां बनाते रहेंगे और राजनीति में एक फुट नोट बनाकर रह जाएंगे। समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनौतियां बहुत बड़ी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।